अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 में आज हम लेक्चर नंबर 22 को डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी है, इसकी स्टेटमेंट। पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर हम सवाल को फर्दर पढ़ते हैं। हमने जितने भी अभी तक वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन पढ़ी है उन ग्रुप्स में, उन्हीं के हमने दोबारा स्टडी करनी है, लेकिन हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसके अंदर शो करनी है जो कि अरेंजमेंट ऑफ द बोन को शो करेगी। तो सवाल को हम पढ़ लेते हैं। एवोल्यूशनरी चेंजेस। एवोल्यूशनरी चेंजेस का मतलब होता है कि वक्त के साथ साथ, लाखों सालों गुजरने के साथ साथ जो चेंज आया है इन एन अरेंजमेंट ऑफ द बोन, के बोन्स की अरेंजमेंट में, एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन। बोन्स की अरेंजमेंट किसके साथ रिलेट कर रही है? उनके मोड ऑफ लोकोमोशन के साथ। किसमें? इन मेजर ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट्स। यानी कि जो बोन्स की अरेंजमेंट है वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो उनकी लोकोमोशन के साथ रिलेटेड है, और वक्त के साथ साथ लाखों सालों गुजरने के बाद उन्होंने उस अरेंजमेंट को चेंज किया है, लेकिन बेसिक प्लान जो स्ट्रक्चर है तमाम वर्टिब्रेट का सेम है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको यही सवाल अब तफसील से पढ़ाने लगा हूँ। ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स जो कि मुख्तलिफ मोड ऑफ लोकोमोशन करता है। कोई स्विमिंग करता है, कोई भागता है, रनिंग करता है, कोई क्लिम्बिंग करता है, दरख्तों के ऊपर चढ़ता है, कोई रेंगता है। तो यानी कि मुख्तलिफ किस्म की लोकोमोशन है। तो उन्होंने उसी लोकोमोशन के लिहाज से अपनी क्या किया है, बोन्स की अरेंजमेंट कर ली है। लेकिन बोन्स का जो अरेंजमेंट चेंज हुई है, लेकिन अंदर बोन्स वही की वही है, यानी कि सेम बोन्स हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अरेंजमेंट चेंज कर ली। देखिए, हैबिटेट वाटर भी है, एक्वेटिक, हैबिटेट एयर भी है, और हैबिटेट लैंड भी है। मैंने आपको ये कहा था लोकोमोशन का इन्हिसार हैबिटेट के ऊपर होता है। हैबिटेट जैसी होगी वैसी ही लोकोमोशन वो करेंगे। तो ये आपके पास वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स हैं। फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। तो ये ग्रुप्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि स्पाइन जिसे हम कहते हैं, वर्टिब्रेट कॉलम, मोहरे जिसे हम कहते हैं कमर के, ये रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, वो मौजूद होती है। तो ये तमाम के अंदर मौजूद होती है। तो बात ज़हन में रखिएगा। तो बारी बारी हम इन सब को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, समझा जाता है। बोन्स की अरेंजमेंट को भी देखेंगे और होमोलॉजी भी देखेंगे कि इनमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं और किस लिहाज से वो मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं कॉमन बॉडी प्लान है। ये बात ज़हन में रखिएगा, इनमें जो बॉडी प्लान है वो कॉमन है। ये बात आप एक इंफॉर्मेशन ज़हन में रखें। लेकिन स्केलेटन जो इनका है फॉर्म ऑफ द सेम बेसिस पार्ट। वही इनके बेस, वही रीढ़ की हड्डी है, वही पेक्टोरल गिर्डल है, वही जिसे हम कहते हैं पेल्विक गिर्डल है, यानी कि जो स्केलेटन है वो भी सेम है। बट देयर आर मैनी डिफरेंसेस है, लेकिन कुछ इनके अंदर इख्तलाफ है। वो चेंज हो गए इनके हैबिटेट के लिहाज से, जो स्पोर्ट किया लोकोमोशन में। अब वो कौन सी चेंजेस आई हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि पानी में रहने वालों के लिए अलग अरेंजमेंट है, एयर में जो हवा में उड़ते हैं उनकी अलग अरेंजमेंट है, जो लैंड पर चलते हैं, भागते हैं, दरख्तों पर चढ़ते हैं, दीवारों पर चढ़ते हैं, दीवारों पर भागते हैं, उनकी अरेंजमेंट बोन्स की डिफरेंट है। तो बताने का मकसद ये है कि जो बोन्स का जो बेसिक जो स्केलेटन है किसी भी, यानी कि जानवर का वर्टिब्रेट वो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट बोन की डिफरेंट हो चुकी है उनके लोकोमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम फिशेस को पढ़ लेते हैं। ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिशेस दैट लिव इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जो पानी के अंदर रहती हैं। अब फिशेस एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर रहती, ये इनकी हैबिटेट है। अब पानी डेंसर होता है, हवा हल्की होती है। आप में से अक्सर स्टूडेंट ने स्विमिंग की होगी। स्विमिंग करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग। ज़मीन पर चलने में कम एनर्जी लगती है। तो क्योंकि हवा हल्की होती है और पानी गाढ़ा होता है, तो इन्होंने कैसी अरेंजमेंट की है, अपने पानी में रहकर
अपने बोन्स को किस तरह अरेंज किया है, मसल्स को कितना अरेंज किया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट फिशेस आर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ धकेलती हैं। जो कॉर्डल फिन्स होते हैं इनके, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो इनके कॉर्डल फिन टेल फिन्स होते हैं वो चप्पू की तरह होते हैं, वो फॉरवर्ड बाय मीन्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब एक तो इनमें कॉर्डल फिन है, दुम है, जो पानी को पीछे की तरफ पानी पे मारती है अपने दुम, और वो बॉडी आगे की तरफ जाती है। एक तो ये इनके अंदर अरेंजमेंट है। दूसरी अरेंजमेंट ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। जो भी फिश है इसके पूरी बॉडी में, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये इनका स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके पूरी बॉडी में इस तरह मसल्स लगे हुए हैं जिसे मायोटोम्स कहते हैं। मायोटोम्स वो मसल्स होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के इस साइड पर भी और उस साइड पर भी मौजूद होते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट होती है, यानी कि पहले एक वेव आएगी, नर्व इंपल्स इंटीरियर पोर्शन से आएगी, वो इस वर्टिब्रेट इसको एक्टिवेट करेगी, उसके बाद ये एक्टिवेट होगा, उसके बाद ये एक्टिवेट होगा, उसके बाद ये एक्टिवेट होगा मसल। तो इस तरह मसल एक्टिवेट होने और मूवमेंट क्या है, इस तरह जो रिगल लाइक मूवमेंट है इस तरह, तो वो इनके अंदर शुरू हो जाएगी। तो मसल्स की अरेंजमेंट इनके अंदर इस तरह हो गई है कि आधे मसल रीढ़ की हड्डी के उस तरफ हैं और आधे मसल रीढ़ की हड्डी के इस तरफ हैं, और ब्लॉक्स बन चुके हैं इनके इस तरह के ब्लॉक्स बन चुके हैं मसल्स के, जिनमें से पहले ये मसल एक्टिवेट होगा, फिर सेकंड लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला। तो इस तरह एक अल्टरनेट एक कॉन्ट्रैक्शन होती है इनके अंदर। तो यही बात लिखी हुई है, मोस्ट फिशेज आर पर्पल फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो मछलियां अपने आप को धकेलती हैं वो या तो कॉर्डल फिन्स के जरिए, चप्पू की तरह इनके कॉर्डल फिन्स होते हैं, दुम जिसे कहते हैं, बाय मीन्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, या अपने मसल को ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, विच पासिस अलोंग द बॉडी, जो पूरी बॉडी में होते हैं, फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक जो होते हैं इनके मौजूद होते हैं। और उस करेक्टरिस्टिक एस बैंड लोकोमोशन कहते हैं, क्योंकि ये रिगल लाइक मूवमेंट करते हैं। ये आपके सामने मूवमेंट दिखाई जा रही है, एस बैंड लोकोमोशन दिखाई जा रही है। तो ये मछली है आपके सामने, एक उसका मूवमेंट दिखाई जा रही है। ये देखें, ये कभी यूं मूवमेंट कर रही है, कभी यूं मूवमेंट कर रही है, कभी यूं मूवमेंट कर रही है। तो बेसिकली ये रिगल लाइक मूवमेंट है, रिगल लाइक मूवमेंट, कभी यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ऐसा रिगल लाइक मूवमेंट कर रही है। तो यानी कि ये बताई जा रही है, ये जो पीछे कॉर्डल फिन्स हैं और पूरी बॉडी में जो मसल्स हैं, ये थ्रस्ट द वाटर, ये पानी को क्या करती हैं, थ्रस्ट करती हैं, धकेलती हैं, साइडवेज थ्रस्ट, और उसकी वजह से फॉरवर्ड थ्रस्ट, आगे की तरफ मूवमेंट होती है। इसी तरह यहाँ पे मूवमेंट, इस तरह यहाँ पे मूवमेंट दिखाई जा रही है। और इनके ये जो वर्टिब्रा आ रहा होता है, इसके इस साइड पर और इस साइड पर मसल्स लगे होते हैं जो इनको मदद करते हैं मूवमेंट्स करने में। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसे एस बैंड लोकोमोशन कहते हैं, अक्सर पेपर में पूछ ले जाता है एस बैंड लोकोमोशन। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन जो अभी मैं बता रहा था, ये जो मसल्स हैं, एक राइट वाला कॉन्टैक्ट होगा, फिर दूसरे वाला कॉन्टैक्ट होगा, फिर तीसरे वाला, फिर चौथे वाला, राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला। तो इस तरह यानी कि एक अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है बोथ साइड, दोनों तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के उधर भी, स्पाइनल कॉर्ड के इस साइड पर भी। फिर लैशिंग का मतलब लहराना या रिगल, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, लैशिंग लहरा के चलना, मूवमेंट, दीज मूवमेंट ड्राइव दी फिशेस फॉरवर्ड। और ये मूवमेंट इसके क्या करती है, मसल की इसे आगे की तरफ मूवमेंट करवाती है मछलियों को पानी में। दिस टाइप ऑफ द मोशन इज सीन इन कार्टिल, ये ज्यादातर जो हरकत है ये देखी जाती है कार्टिलेजिनियस फिशेस में, जिनमें डॉग फिश है और शार्क है। तो ये आप ज़हन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में है। तो लैशिंग या रिगल, लहरा के चलना, वो मूवमेंट या एस बैंड लोकोमोशन जो है वो किसके अंदर होती है, वो बेसिकली डॉग फिश एंड शार्क में होती है। तो बेसिकली ये हमारा हो गया फिशेस के अंदर। अब आ जाए टेट्रापोड्स। अब टेट्रापोड्स का लोकोमोशन देख लें। अब टेट्रापोड होते क्या, पहले तो बात ये समझ आनी चाहिए आपको, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, इनकी 4 टांगे होती हैं। अब तमाम ग्रुप्स बाकी फिशेस के अलावा वो टेट्रापोड हैं वर्टिब्रेट्स के, जैसे कि मोस्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, क्योंकि लैंड पे रहते हैं ज़्यादातर ये,
टेट्रापोड्स आर लाइक एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स हैं। फिशेस से एम्फीबियन आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल है, रेप्टाइल से बर्ड, बर्ड्स, यानी कि इन सब के एंसेस्टर फिशेज ही हैं, फिशेज से ये इवॉल्व हुए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं बारी बारी कि इनके अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं टेट्रापोड्स के अंदर। सबसे पहली बात है द लेग्स ऑफ द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अगर हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की टांगे देखें तो एमर्ज फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के साइड से निकलना शुरू हुई। मछलियों की कोई टांगे नहीं थी, लेकिन जो मछलियों के बाद मेंढक आए उनके पेक्टोरल गिल्डल से और पेल्विक गिल्डल से, जिसे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब निकलना शुरू हो गई। साइड से, ना के दरमियान से शुरू हुई, ना आगे टांगे ना पीछे टांगे, बल्कि साइड से टांगे निकलना शुरू हुई, आगे वाली और पीछे वाली वर ऑफ द बॉडी एंड द एस रिगल और लैशिंग या एस रिगर इज रिटेन। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स, आप गाय को चलता हुआ देख लें, मगरमच्छ को चलता हुआ देख लें, आप किसी भी जानवर को चलता हुआ देख लें, वो ऐसे रिगल लाइक ही चलते हैं, वो ऐसे रिगल लाइक ही चलते हैं। रिटेन एज द पार्ट ऑफ द मूवमेंट, यानी कि उन्होंने एस रिगल को बरकरार रखा, यानी कि लैशिंग मूवमेंट को बरकरार रखा। द गिर्डल, जिसे हम पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल कहते हैं, कंधे वाली जगह और कूल्हे वाली जगह। लिम्स, अगले बाजू और टांगे। ऑफ एम्फीबियंस, वर्टिब्रेट जितने भी हैं, टेट्रापोड, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, आर फंक्शनली होमोलॉजीज स्ट्रक्चर है। अब पहली बात आपने समझना है कि होमोलॉजीज क्या होता है। देखें, ऐसे जानवर, वर्टिब्रेट्स की बात की जा रही है, वर्टिब्रेट में टेट्रापोड, जो कि मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि लाइन है, ये भी टेट्रापोड है। बर्ड्स में ये भी टेट्रापोड है। ये मैमल्स ले लेते हैं, ये बर्ड ले लेते हैं, ये आप क्रोकोडाइल ले लें, ये भी टेट्रापोड है। उसके बाद फ्रोग ले लें, ये भी टेट्रापोड है। आप इनकी मोशन देखें, ये हरकत कैसे करते हैं, यानी कि इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। होमोलॉजी यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन इनकी लोकोमोशन डिफरेंट है। लोकोमोशन यानी कि फंक्शनल ये डिफरेंट है। फंक्शनली होमोलॉजीज स्ट्रक्चर, लोकोमोशन यानी कि जो मूवमेंट करना है वो डिफरेंट है इनकी, जिसे हम होमोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो बोन्स लाइन में है, बर्ड्स में है, क्रोकोडाइल में है, अब उनकी अरेंजमेंट चेंज हुई है, स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शनली होमोलॉजीज आ गई। क्या हो गया कि कोई भाग रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई हुपिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, तो इनमें फंक्शन डिफरेंट हो गए हैं। अब वो फंक्शन डिफरेंट क्या हुए, अब होमोलॉजी सबसे पहले किसमें, देखिए स्पाइन सब में सेम है, जिसे हम वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं। स्पाइन सब के अंदर क्या है, वो सेम है। जैसे मैंने कहा कि वर्टिब्रा कॉलम जो है वो सेम है सब के अंदर, वही 4 रीजन है वर्टिब्रा कॉलम के जो हमने पढ़े हैं। सर्वाइकल रीजन है, थोरैसिक रीजन है, लंबर रीजन है, और फिर पेल्विक रीजन है, जिसके अंदर सैक्रम और कॉकेक्स आ जाती है। आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किए हुए हैं स्केलेटन्स के अंदर। अब पेल्विक गिर्डल ऑफ द टेट्रापोड को देख लेते हैं। पेल्विक गिर्डल, जिसे हम कूल्हे वाली जगह कहते हैं। द पेल्विक गिर्डल इज यूनाइटेड फर्मली। अब तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर टेट्रापोड में जो पेल्विक गिर्डल है, जो कूल्हे वाली जगह है, वो मजबूती के साथ सैक्रल रीजन, ये वर्टिब्रेट का रीजन है, पेल्विक रीजन, जिसके अंदर 5 जो होते हैं वर्टिब्रा फ्यूज होते हैं, उन्हें सैक्रल रीजन कहते हैं। वो फ्यूज हो गया है किसके साथ, पेल्विक गिर्डल के साथ आकर। वर्टिब्रा कॉलम सैक्रल रीजन उसका, वो पेल्विक गिर्डल के साथ आके अटैच हो गया। इट इज कंपोज्ड ऑफ द ईच साइड ऑफ द 3 साइड ऑफ द 3 कार्टिलेजिनियस बोन्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ ईच साइड ऑफ द 3 साइड ऑफ, आप देखें ये क्या बताई जा रही है, यहां पर बताया जा रहा है कि 3 बोन्स हैं जो कि कार्टिलेजिनियस है, इलियम, इचियम, जिसे इश्कियम भी कहते हैं, एंड प्यूबिस। अब ये 3 बोन्स है बेसिकली, ये आपस में इस तरह जुड़ी हैं कि
पीछे से भी, साइडों से और आगे से भी। ये इस तरह इन्होंने कूले की 2 हड्डियां बना ली, इसलिए इन्हें कंपाउंड बोन्स भी कहते हैं, कंपाउंड बोन्स, क्योंकि 3 हड्डियों ने मिलकर इस तरह मिली, साइड से, आगे से, पीछे से आपस में इस तरह मिली कि इन्होंने क्या बना लिया, कंपाउंड बोन बना लिया, यानी कूले की हड्डी बना ली। और जब कूले की हड्डी बनी तो याद रखिएगा इनमें एक सुराख बना। कूले की हड्डी जब बनी तो साइडों पर एक सुराख आया। जब ये तीनों हड्डियां मिली तो इधर आकर वर्टिब्रल कॉलम, जो कि वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, वो आकर यहां पर इसके साथ अटैच हो गया। ये उसका सैक्रल, ये अटैच हो गया। ये वर्टिब्रल कॉलम्स है जो कि आके अटैच हो गया यहां पर। तो एक और मजबूती इसको मिल गई। और जब ये 3 हड्डियां मिली तो 3 हड्डियां ने मिलकर 2 कूले की हड्डियां बनाई। और जब ये 3 हड्डियां मिली तो एक कैविटी बन गई दोनों साइडों पर, दोनों साइडों पर कैविटी बन गई, जो मैंने आपको स्केलेटन में तफसील से नहीं बताया था, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे तफसील से बताया जाना था, इसलिए मैंने वहाँ से स्किप कर दिया ताकि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर ये जो डिप्रेशन बना है, ये जो कैविटी बनी है ये वाली, ये हमारे कूले वाली जगह पर है। क्यों बनी वो देख लेते हैं। डिप्रेशन या कैविटी या दबाव is present at the point of the junction of these इलियम, इश्कियम और प्यूबिस। इन 3 हड्डियों के मिलने से एक कैविटी बनी। दिस डिप्रेशन, ये कैविटी इज कॉल्ड एसिटाब्यूलम। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज एसिटाब्यूलम। अब इन सुराखों को जो इन 3 हड्डियों से मिलकर बना है हमारे कूले वाली जगह पर, उसे हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। एसिटाब्यूलम प्रोवाइड द आर्टिकुलेट सरफेस फॉर द फ्यूमर। अब इधर आकर हमारी टांग जुड़ती है, इधर आकर हमारी टांग जुड़ती है, इधर आके हमारी टांग जुड़ती है, टांग आके जुड़ जाती है हमारी। अब टांग की कौन सी बोन जुड़ती है आगे? फ्यूमर, फ्यूमर जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो थाई वाली बोन है, जो मजबूत बोन है, वो आकर ऊपर हमारे कूले में आकर जो सुराख है, जो इन 3 बोन्स की वजह से वहां पे आके अटैच हो जाती हैं। तो इस तरह और ज्यादा मजबूती मिली स्केलेटन को, और उन्हें आर्टिकुलेट और टांग को मूवमेंट कर, आर्टिकुलेट का मतलब मूवमेंट करवाने में मदद हुई। तो ये आपने एसिटाब्यूलम को ज़हन में रखना है। उसके बाद लिम्स, लिम्स कहते हैं बाजू और टांगों को। अब लिम्स ऑफ द टेट्रापोड देख लें, फर्क क्या है। द लिम्स ऑफ द टेट्रापोड आर फंडामेंटली सिमिलर। तमाम की टांगे अगली, बाजू जिसे हम कहते हैं, और टांगे सेम स्ट्रक्चर की है, लेकिन उन्होंने लोकोमोशन के लिहाज से चेंजेस आ गए उनके अंदर, लेकिन बोन्स की अरेंजमेंट वही है। वही ह्यूमरस है, वही अल्ना है, वही रेडियस है, वही जिसे हम कहते हैं कार्पल, मेटाकार्पल, वही फ्लेंजीज, यानी कि तमाम बोन्स वही हैं जो इंसान की हैं, तमाम बोन्स वही हैं, तमाम वर्टिब्रेट्स, लेकिन अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो गई है। कैसे? यहाँ पर बताया जा रहा है जो लिम्स है, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स हैं, जो बाजू और टांगे हैं of the tetrapod are fundamentally similar. 4 and hind limbs are also alike. Primitively, these limbs were pentadactyl. Pentadactyl का मतलब है 5 उंगलियां। वही बाजू 5 उंगलियां थी, लेकिन 5 उंगलियां किसी में फ्यूज हो गई और वो 5 उंगलियां खुर बन गई, किसी में वो 5 उंगलियां पर की शक्ल में बदल गई। तो पेंटाडक्टाइल्स, डक्टाइल्स का मतलब होता है पेंटा, 5 उंगलियां। बाजू में 5 उंगलियां थी और वो फिर अरेंजमेंट के लिहाज से चेंज होगी। जैसे अब जितने भी आप हर्बीवोर्स देख लें, हिरने देख लें, गधे, घोड़े, बकरियां, भेड़, इनके जो है वो खुर वाले हैं। तो खुर जो 5 उंगलियां इस तरह अरेंज हुई कि वो खुर बन गई। तो बेसिकली तमाम वर्टिब्रेट्स की जो टेट्रापोड्स हैं उनकी 5 उंगलियां थी पहले, बट ड्यूरिंग एवोल्यूशन वेरियस चेंजेस, लेकिन वक्त के साथ साथ चेंजेस आ गई। जिस माहौल में वो रहने लगे उस माहौल को अडॉप्ट करके उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लिया, और लाखों साल लगे इन चेंजेस को। यानी कि हमें एक बात समझ आ गई कि वर्टिब्रल कॉलम सेम है, लेकिन उनका डिफरेंट फंक्शन है मुख्तलिफ टेट्रापोड के अंदर। उनमें पेल्विक गिर्डल सेम है, लेकिन डिफरेंट फंक्शन है उनका, जिससे हम कह देते हैं स्ट्रक्चर सेम है। लिम्स सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो रहे हैं। अब फंक्शन कैसे डिफरेंट है वो भी देख लेते हैं। लिम्स ऑफ द टेट्रापोड फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। 4 एंड हाइंड लिम्स आर आल्सो अलाइक।
primitively these limbs were pentadactyl, but during evolution various changes occurred. एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. इन केस ऑफ द मैमल्स, अब मैमेलियन में देख लेते हैं. अब मैमल्स आप सब पता है, मैमल बच्चे देते हैं, दूध पिलाते हैं, ये मैमल्स है सारे. द लेग्स प्रोजेक्ट beneath द प्रोवाइडिंग मोर इफेक्टिव सपोर्ट. अब जो टांगे हैं प्रोजेक्ट, वो निकली beneath द, वो नीचे वाली साइड, बॉडी को उठाया हुआ उन्होंने. यानी कि जितने भी आप मैमल्स देख लें, आप लाइन को देख लें, आप टाइगर को देख लें, हिरन को देख लें, गाय को, भैंस को देख लें, इन्होंने अपने पूरे जिस्म को टांगों पे उठाया हुआ है. जैसे एक चारपाई होती है, उसकी 4 टांगे होती हैं, तो इसी तरह इन्होंने अपनी साइड पर इनकी टांगे निकली हुई हैं और इन्होंने पूरे बॉडी को अपने टांगों पे उठाया हुआ है. मोर इफेक्टिव सपोर्ट, और इस तरह इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है इनकी बॉडी को. रनिंग मैमल्स, अब ये रनिंग मैमल्स हैं जैसे कि टाइगर्स हैं. अगर आपने टाइगर को भागते हुए देखा है, अगर नहीं देखा तो एक दफ़ा गौर से देखना, इस लेक्चर को सुनने के बाद गौर से एक दफ़ा टाइगर को भागते हुए देखना. स्ट्राइड लेंथ, पहले भागते हुए वो अपने पूरे बॉडी को सीधा कर लेता है ऐसे, पाँव जो होते हैं पिछली टांगे वो पीछे और अगली टांगे आगे, तो पूरा एक सीधी कर लेना बॉडी को. एंड पावर द इंक्रीज बाय आर्चिंग, और क्या करता है अपनी जो स्पाइनल कोड है उसको पावर देता है. पावर का मतलब क्या होता है, देखें जब वो अपनी टांगों को क्लोज लाता है, देखें तो वर्टिब्रा ऊपर की तरफ हो जाता है, लेकिन जब वो टांगों को खोलता है तो वर्टिब्रा जो होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है. तो इस तरह जब वो भागता है तो पिछली टांगे आगे आ जाती हैं और वो पीछे की तरफ धकेलती हैं जमीन को, और जमीन उनको पुश करता है आगे की तरफ. तो यही बात बताई गई है इन रनिंग मैमल्स, जो भागने वाले मैमल जैसे टाइगर्स हैं, स्ट्राइड लेंथ वो सीधी कर लेते हैं अपनी बॉडी को. एंड पावर आर इंक्रीज. अब पावर क्या है, पावर ये है कि जब वो भाग रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने वर्टिब्रल कॉलम को वो ऊपर कर लेते हैं. जब टांगे क्लोज आती हैं वर्टिब्रल कॉलम ऊपर हो जाता है. जब वर्टिब्रल कॉलम ऊपर आते हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. फर्स्ट अपवर्ड वर्टिब्रल कॉलम विद द लिम्ब फुली एक्सटेंडेड. और क्या होता है जब लिम्स उनके फुली एक्सटेंडेड होते हैं, इन दिस वे फोर्स परपेल्ड, और फिर उसके बाद जब वो अपनी बॉडी को सीधा करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है. एंड बैक मसल इज ट्रांसमिटेड टू ग्राउंड, और जो टांग होती है वो जो आगे आई होती है वो पीछे की तरफ ज़मीन को ऐसे धकेलती है, इससे ज़मीन उसको आगे की तरफ ऐसे धकेलती है. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पहले ये अपनी बॉडी को सीधा कर लेते हैं, टांगे पिछली वाली पीछे चली जाती हैं, आगे वाली आगे चली जाती हैं, फिर ये पीछे वाली टांगों को और आगे वाली टांगों को क्लोज लाते हैं ऐसे. यानी कि अगर हम ये एक मैं आपको करके दिखा दूं तो बेसिकली ये इस तरह इनकी टांगे ऐसे आ जाती हैं, पिछली टांगे आगे आ जाती हैं, फिर ये क्या करती हैं, फिर ये पिछली टांगों को धकेल के पीछे ले जाते हैं, फिर ऐसे बॉडी को सीधा कर लेते हैं. फिर ये जब आते हैं तो ये इस तरह करके फिर ऐसे करते हैं, तो जिससे इनकी वर्टिब्रल कॉलम ऊपर हो जाता है और नीचे हो जाता है. पहले ऊपर होता है, फिर जब ये टांगों खोलते हैं फिर नीचे हो जाता है, तो जिससे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और जब ये सीधा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. और जो टांग होती है पिछली वो ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलती हैं, और जो मसल्स इनके अंदर होते हैं और ज़मीन फिर उनको पुश करती है आगे की तरफ, फिर वो आगे ऐसे भागते हैं. तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है. एक दफ़ा अगर वीडियो देख लें, अगर आप टाइगर को भागते हुए देख लेंगे तो आपको बेटर इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी. तो अडॉप्टेशंस ऑफ द फ्लाइट देख लेते हैं. लास्ट में हम बर्ड्स को देख लेते हैं. अब बर्ड्स फ्लाइट्स करते हैं ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ और भी हैं फ्लाइट करने वाले, वो हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले फ्लाइट में अडॉप्टेशंस क्या है. फ्लाइट्स हैव इवॉल्व इन 3 टाइप्स द वर्टिब्रेट. अब 3 किस्म के वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर फ्लाइट आई है, उड़ने की सलाहियत आई है. वो कौन कौन से, वो टेरोडेक्टाइल्स, पी साइलेंस है, टेरोडेक्टाइल, ये एंशियंट रेप्टाइल्स हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ये कदीम रेप्टाइल्स हैं, एंशियंट रेप्टाइल्स, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं. कुछ रेप्टाइल उड़ने वाले होते थे जो डायनासोर के दौर में होते थे. अब इसके बाद बर्ड्स और बैट्स आए, तो इन दोनों के एंसेस्टर टेरोडेक्टाइल्स ही हैं, रेप्टाइल्स ही हैं. यानी कि ये बर्ड्स और बैट्स क्या हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये बर्ड्स हैं और ये मैमल है. बैट्स मैमल होती है. इट इन्वॉल्व मोर मस्कुलर एफर्ट देन स्विमिंग.
अब देखें, ये जो स्विमिंग से ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट है, क्योंकि ये उड़ते हैं, उड़ने के लिए इनको बड़े मजबूत मसल चाहिए इनको। क्यों? क्योंकि परों ने पूरी बॉडी को उठा के लेके जाना है। एंड वॉकिंग और रनिंग, यानी कि जो फ्लाइट है उसमें मसल ज़्यादा एफर्ट करते हैं स्विमिंग से निस्बत वॉकिंग की और रनिंग की। दे आर फॉलोइंग अडॉप्टेशन। अब उनके लिए क्या अडॉप्टेशन किया, किस तरह इनके जो विंग्स होते हैं पूरी बॉडी को ऊपर उठा लेते हैं और हवा में उड़ाते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले विंग्स को देख लेते हैं। द फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म, जो उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया। सबसे पहली बात है, इनका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है और विंग, इनके परों का सरफेस एरिया बड़ा होता है इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, ताकि हवा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्टैक्ट करें। दस इट कैन जनरेट सफिशिएंट लिफ्ट टू रिमेन इन द एयर। इसलिए ये खास उछाल लिफ्ट करते हैं अपनी बॉडी को हवा के मुताबिक। दे मस्ट बीट विंग्स पावरफुली। और जो फ्लैपिंग करने वाले हैं, फड़फड़ाने वाले हैं, वो बड़ी पावरफुली अपने विंग्स को क्या करते हैं, बीट करते हैं। क्योंकि हमने फ्लाइट की टाइप्स पढ़ी हैं, एक्टिव और पैसिव, वो भी अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो यानी कि जो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही पावरफुली अपने मसल को क्या करते हैं, वो बीट करते हैं, जिससे एक लिफ्ट पैदा होती है, जिससे वो ऊपर की तरफ उठते हैं। द स्केल्टन ऑफ द बर्ड इज हाईली मॉडिफाइड। अब जो बर्ड्स का स्केल्टन है वो बड़ा ज़बरदस्त बन गया है फ्लाइट के लिए। देयर पेक्टोरल गिर्डल, जो कंधे वाली जगह है, एंड स्टर्नम, और सीने की हड्डी है, जिसे हमने कहा था कील, डिवेल्प इनटू मैसिव कील। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो पेक्टोरल गिर्डल है और स्टर्नम है, उन्होंने मिलकर एक बड़ी हड्डी बना दी जिसे कील कहते हैं। स्टर्नम कील में कन्वर्ट। मैसिव का मतलब बड़ी मजबूत, ये बहुत मजबूत वजन को बर्दाश्त कर सकती है। दिस कील इज यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फ्लाइट मसल। और इस कील के साथ ये फ्लाइट मसल अटैच हो जाते हैं, जो कि और ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं उड़ान के लिए। तो अब हम देख लेते हैं पावरफुल पेक्टोरल मसल्स। अब वो कौन से मसल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायग्राम के साथ आप समझेंगे तब आपको ये पैराग्राफ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पेक्टोरल मसल्स। अब पेक्टोरल मसल्स पावरफुल मसल्स प्रोवाइड पावर एंड फॉर अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब जब परिंदे परों को ऊपर की तरफ करते हैं, तो ये जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये पावरफुल मसल्स हैं पेक्टोरल मसल्स। दे लिफ्टिंग, द लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल। इसी तरह वो जो उड़ान है उनकी, ऊपर उठना, वो पॉसिबल होता है बिकॉज, क्योंकि द टेंडन, ये आप सब जानते हैं, टेंडन वो होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो मसल्स को बोन के साथ जोड़ती हैं। और ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आपने प्रीवियस मसल वाले लेक्चर्स में भी अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। ऑफ द जो टेंडन है, सुप्राकोराक्वाइड मसल्स, सुप्राकोराक्वाइड मसल है, उस वहां से टेंडन निकलेगा, वो पास करेगा थ्रू एन ओपनिंग, एक सुराख से, जिसे कहते हैं फोरामिन ट्रायोसियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने समझनी है अच्छे तरीके से। यहां पर कुछ बातें बताई जा रही है जो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने बहुत इजी करके आपको बताने लगा हूं। कंधे वाली जगह पर मसल होता है जिसे पेक्टोरल मसल कहते हैं, वो पावरफुल मसल होता है और वो ऊपर परों को उठाने की, यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाने में परों को मदद देता है। लिफ्टिंग एक्शन, परों को ऊपर उठाना, बॉडी को यानी कि ऊपर उठाना और फिर नीचे लेके आना परों को, ये तभी पॉसिबल होता है जब टेंडन, वो मसल जो बोन के साथ अटैच। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक सुराख आपको नजर आ रहा है, इसमें से एक ये टेंडन निकलता नजर आ रहा है, ये वाला, ये बैंड, ये इस मसल के साथ जुड़ा हुआ है। ये नीला जो आपको नजर आ रहा है, ये मसल है जिसको हम कहते हैं सुप्राकोराक्वाइडल मसल। अप स्ट्रोक मूवमेंट करता है सुप्राकोराक्वाइड। ये जो नीला रंग आपको नजर आ रहा है, ये सुप्राकोराक्वाइड मसल है, जो यहां से सुराख के जरिए निकलता है और ये टेंडन जो है वो सुराख के जरिए निकलकर बोन के साथ जुड़ जाता है। और ये जो आपको पिंक कलर शो हो रहा है, ये ह्यूमरस बोन है,
ह्यूमरस ये हमारे बाजू की बोन जिसे हम कहते हैं। अब पहले समझ लें, ये सुराख है, ये जो सुराख है, ये जो सुराख है, जिसमें से ये सुराख जो है, जिसमें से ये मसल का टेंडन गुजर कर, ये टेंडन जो है ये बोन्स के साथ जाके अटैच हो रहा है। ये ब्लैक कर दिया मैंने आपको शो करने के लिए कि ये सुप्राक्वाइड कोराक्वाइड मसल है, इधर से टेंडन निकला सुराख में से और जाके बोन्स के साथ अटैच हो गया। और बोन्स कौन सी? ह्यूमरस है। अब जो फोरामेन ट्रायोसियम है ये कैसे बना? अब ये जो सुराख है, ऊपर हमने पढ़ा था असीटाब्यूलम सुराख, जिसे हमने सुराख कहा था, लेकिन यहां पर जो सुराख बन रहा है शोल्डर रीजन पर, वो बन रहा है फोरामिन। फोरामिन जहां भी आ जाएगा सुराख कहेंगे। ट्रायोसम, ट्रायोसम का मतलब 3 बोन्स मिल रही हैं। ट्रायोसियम जिसे हम कहते हैं 3 बोन्स, 3 हड्डियां आपस में मिलकर एक सुराख बनाती है। उस सुराख में से ये जो आपको नीले रंग का सुप्राकोराक्वाइड मसल है वो टेंडन की शक्ल में गुजरता है और वो क्या होता है, जाकर बोन्स के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि टेंडन वो होता है जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है। अब वो कौन सी 3 बोन है? अब गौर करिएगा, ये सुराख कैसे बना? एक स्कैपुला, एक क्लेविकल और एक कोराक्वाइड। ये 3 हड्डियां मिली हैं जिसे हम कहते हैं क्लेविकल। ये क्लेविकल आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये क्लेविकल है सारी। ये स्कैपुला है, ये दोनों स्कैपुला है, और ये कोराक्वाइड है, ये वाली बोन और ये वाली। ये तीनों आपस में, एक ये मिली है, एक ये मिली है और एक ये मिली है। 1 2 3, 1 2 3। ये स्कैपुला, ये क्लेविकल, ये कोराक्वाइड, ये तीनों आपस में मिली तो एक सुराख बना। उस सुराख में से ये जो सुप्राकोराक्वाइड मसल था, मजबूत मसल था, उस सुराख में मसल के टेंडन गुजरा। ओके, एंड ऑफ द मसल टेंडन होता है। टेंडन जाके कहां पे लगा? बोन्स के साथ लग गया। कनेक्टिव टिश्यू होती है टेंडन, जो मसल को बोन के साथ जोड़ती है। तो अब आपको ये उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। और ये कील है, ये देखें, ये जो आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है ये कील है, देखें। और कील, ये आपको ब्लू और ग्रीन मसल नजर आ रहे हैं। ये जो ग्रीन है ये पेक्टोरल मसल है, पेक्टोरलस, जिसे पेक्टोरल मसल कहते हैं। ये दोनों मसल देख लें अटैच किससे था? कील। और कील कितनी मैसिव हो गई है, देखें कितनी बड़ी हो गई है। अब ये जो मसल है अटैच हो रहे हैं ऊपर जाके किसके साथ? ह्यूमरस के साथ। इसलिए जो सपोर्ट दे रहा है वो कील दे रहा है, इसलिए ये विंग्स बन जाएंगे, ये विंग्स बन जाएंगे, ऐसे ये पर बन जाएंगे, इसके ये पर बन जाएंगे परिंदे के। तो इस तरह ये बहुत ज्यादा मजबूत यहां पर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां पर यही बताया जा रहा है, दिस फोरामेन, ये जो सुराख है, इज फॉर्म बिटवीन द स्कैपुला, सुप्राकोराक्वाइड एंड क्लेविकल, यानी कि 3 बोन आपस में मिलेंगी एंड अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। और ये किसके साथ अटैच हो जाएंगी? जाकर ये ह्यूमरस के साथ, क्योंकि यहां से तीनों सुराख बनाया और इन तीनों ने, और उसमें टेंडन गुजरा, और ये तीनों बोन्स टेंडन के जरिए ह्यूमरस के साथ जाकर अटैच हो जाएंगी। तो ये उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में और अडॉप्टेशंस क्या की हैं इन्होंने? एक तो इन्होंने रिडक्शन ऑफ द बोन, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, इन्होंने अपनी बोन्स को कम कर लिया है। मैंने आपको कहा था कि जैसे हमारे एक बाजू में 30 हड्डियां होती हैं, तो इन्होंने कम कर ली, 27 कर ली हैं, इससे भी कम कर ली हैं। और एक तो इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, जेन में रखिए, खोखली होती हैं, हवा आराम से उनके साथ चली जाती है, हल्की हो जाती हैं और इसलिए वो ऊपर उठ जाती हैं। द नंबर ऑफ द बोन्स इज रिड्यूस एज कम्पेयर टू दीज ऑफ द लिम्स ऑफ द अदर वर्टिब्रेट्स, यानी कि अदर वर्टिब्रेट जैसे इंसान है उसके अंदर 30 हड्डियां होती हैं, इन्होंने कम कर ली हैं। मैनी बोन्स आर फ्यूज टुगेदर इंक्रीज स्ट्रक्चर, बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ गई हैं जिससे हड्डियों की तादाद कम हो गई है और उन्होंने स्ट्रेंथ, ताकत ज्यादा बना ली है, मजबूती ज्यादा प्रोवाइड कर लिया। शेप ऑफ द विंग, अब बहुत सारे परिंदे हैं उनके विंग्स की शेप मुख्तलिफ है। द शेप ऑफ द विंग ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ द टाइप ऑफ द फ्लाइट। अब जो शेप है विंग्स की वो बड़ी जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस करती है स्पीड और टाइप ऑफ द फ्लाइट के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग नैरो, देखें एक होता है लॉन्ग और नैरो होते हैं, कुछ विंग्स होते हैं लॉन्ग नैरो, बड़े बड़े पर होते हैं लेकिन वो नैरो होते हैं, आगे से तंग होते हैं, चौड़े ज्यादा नहीं होते। जैसे कि गुल्स के अंदर, जैसे कि सी बर्ड्स के अंदर,
जितने भी आप देख लें समंदर पर जो परिंदे होते हैं, वो जो हवा का प्रेशर वहाँ बहुत तेज़ होता है, वो सिर्फ हवा के प्रेशर के जरिए अपने परों को अरेंज करते रहते हैं बस ऐसे। तो इनके पर बड़े होते हैं और नैरो और पतले होते हैं और नुकीले होते हैं, इसलिए वहाँ पर आइडियल फॉर ग्लाइडिंग, वो ग्लाइडिंग यानी कि पैसिव मूवमेंट के लिए होते हैं। हवा में तैरना, हवा उन्हें एयर स्ट्रीम जो होती है उन्हें मूव करवाती रहती है, पैसिव फ्लाइट करते रहते हैं वो। दूसरी, वाइल शॉर्ट ब्रॉड विंग्स, कुछ पर होते हैं छोटे और बड़े। देखिए मिसाल के तौर पर कुछ होते हैं, ये पर है इस तरह, ये कुछ छोटे होते हैं लेकिन ये ब्रॉड होते हैं, ये ब्रॉड चौड़े होते हैं। जैसे कि मैनी गार्डन बर्ड्स हैं, जो आम परिंदे होते हैं, आपके घरों में भी आते हैं, चिड़िया हो गई, कबूतर वगैरह हो गए, लाइक स्पैरो, पिजन वगैरह, आर इफेक्टिव फॉर स्लो फ्लैपिंग फ्लाइट। अब ये इफेक्टेड होते हैं स्लो फ्लैपिंग फ्लाइट, यानी कि ये अपने आप को फड़फड़ाते रहते हैं, कहीं उड़ के जाना हो, हल्का सा फड़फड़ाया और उड़कर चले गए, ये बगैर अपने परों को फड़फड़ाए उड़ नहीं सकते। तो इसलिए इनके अंदर जो होती है वो एक्टिव फ्लाइट होती है, एनर्जी यूज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बैट्स की। बैट्स बर्ड नहीं है, बैट मैमल है, बात ज़हन में रखिएगा। बैट में और बर्ड में फर्क देख लेते हैं। बैट में और बर्ड्स, बर्ड और मैमल्स, जिसे हम कह रहे हैं बैट, फर्क देख लेते हैं। अगर मैं अपनी उंगलियों को लंबा कर दूं और इसके गिर्द झिल्ली लगा दूं तो इसी तरह के स्ट्रक्चर जो होता है बैट का बन जाता है। यानी कि बैट में जो फ्लाइट है वो ज़्यादा एफिशिएंट है बर्ड्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि एक तो इनके जो पर होते हैं वो लेदरी होते हैं। अगर आप बैट को देखा हो आपने कभी, चमगादड़ को, तो उनके लेदरी चमड़े जैसा उनका जो पर होता है और उसमें 5 उंगलियां ऐसे अटैच होती हैं। अगर 5 उंगली को लंबा कर लिया जाए मेरी, तो उनके ऊपर झिल्ली लगा दी जाए तो एक पर बन जाता है। लेकिन जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, यानी कि बैट्स के विंग लेदरी होते हैं, बर्ड्स के विंग जो होते हैं वो फीदरी होते हैं, यानी कि छोटे छोटे परों से मिलकर बने होते हैं, छोटे फीदरी होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है बैट्स हैव अ क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द विंग्स बोन्स बट शो पैरेलल रेंज। पैरेलल रेंज का मतलब होता है ये एनालॉगी शो करते हैं, एनालॉगी। ये बात ज़हन में रखिएगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है बैट का बर्ड के साथ, पर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। आप बताएं क्या फंक्शन सेम है? कि दोनों फ्लाइट करते हैं, यानी कि इनके पर जो है वो लेदरी हैं, इनके पर फीदरी हैं, छोटे छोटे परों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये लेदरी है, ये एक मेम्ब्रेन से, झिल्ली से मिलकर बने होते हैं। अडॉप्टेशंस फॉर फ्लाइट, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, अडॉप्टेशंस कर लिया रेंज फ्लाइट के लिए। फंक्शन सेम है दोनों का कि उड़ना है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट बोन्स की डिफरेंट है कि इन्होंने अपने परों पर क्या कर लिया है, जो उंगलियों के ऊपर झिल्लियाँ लगा ली हैं, या हम कह दें चमड़े जैसा स्ट्रक्चर बना लिया लेदरी, जिससे उनके पर बन गए हैं। और इन्होंने अपने जो बाजू है उन्हें 4 लिम्स में कन्वर्ट कर लिया है और अपने स्ट्रक्चर में अडॉप्टेशंस की है। तो ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर बोन्स का सेम है, लेकिन जो इन्वायरमेंट के मुताबिक जो अडॉप्टेशंस की है मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स हैं, उन्होंने वो अरेंजमेंट को माहौल के मुताबिक अपनाया है। तो ये हमारा एक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इस तरह हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया। हम 17 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इससे बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, फिर हम 17 चैप्टर को थ्रूली हम स्टडी करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।